दोस्तों, भारत की जियोपॉलिटिक्स इस समय कुछ ऐसे स्तर पर जाकर पहुंच गई है जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की थी। ये ऐतिहासिक रही है। अभी रिसेंटली हमने G7 के समिट में देखा, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। जिस हिसाब से उन्हें पूरी दुनिया ने रिस्पॉन्स दिया, वो यकीनन काबिले तारीफ था। पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स को देख लीजिए, वहां पर जो हेडलाइंस छपी गई हैं उनमें पीएम मोदी ही आपको दिखाई देंगे, भारत ही आपको दिखाई देगा। और ये भारत के लिए किसी बड़े अचीवमेंट से कम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जी समिट तो केवल एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर बाकी थी। और वो पिक्चर घटित हुई यूएई में जाकर। किस तरह से भारत और यूएई ने मिलकर पूरे 56 देशों को हिला डाला है, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक देश के तौर पर दूसरे देश को ये बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपसे अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, आप हमारे मजबूत दोस्त हैं, मजबूत सहयोगी हैं। इन सब चीज़ों को जताने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इन सब चीज़ों को जताने के लिए सबसे बड़ा काम तब होता है जब उस देश का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके देश में आए। अगर आप उसे सारे प्रोटोकॉल तोड़कर रिसीव करने के लिए स्वयं एयरपोर्ट पर जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा साइन होता है उस देश को ये जताने के लिए कि आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये कहने, सुनने और देखने में बहुत छोटी सी बात लग सकती है कि आपके देश में किसी दूसरे देश का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष विजिट के लिए आया हो और आप अपने राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के तौर पर उसे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट तक चले गए। कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं दिखाई देती, लेकिन है। तभी ना हम लोग कहते हैं कि प्रोटोकॉल तोड़कर उसे रिसीव करने के लिए गए। कहने का मतलब, आपके देश का कोई भी मेहमान, वो कितना भी बड़ा हो, उसे रिसीव करने के लिए आप एयरपोर्ट पर जाएं, इसके लिए प्रोटोकॉल्स नहीं है। अगर आप जाते हैं तो प्रोटोकॉल तोड़ने वाली बात बीच में आती है। अब इसी तरह की चीजें कुछ यूएई और भारत के बीच में हुई है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से भारत में भी ये परंपरा चल रही है। भारत ने भी कई अलग अलग देशों को ये बताने की कोशिश की कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल ले लीजिए। जब मोहम्मद बिन सलमान भारत आए थे तो उनको रिसीव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद एयरपोर्ट चलकर गए थे। उसके बाद जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए थे तो उन्हें रिसीव करने के लिए भी पीएम मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो उनके साथ भी ऐसा हुआ था कि पीएम मोदी खुद उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट तक गए। और यह घटना कितनी बड़ी हो सकती है, इसे आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि रिसेंटली कुछ ही महीनों पहले जब व्लादिमीर पुतिन भारत की विजिट पर आए थे तो उन्हें रिसीव करने के लिए पीएम मोदी एयरपोर्ट तक नहीं गए, जबकि वो हमारे लिए सबसे ज्यादा खास हैं। हमारे सबसे बड़े दोस्त देश यानी रशिया के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको भी रिसीव करने के लिए पीएम मोदी एयरपोर्ट तक नहीं गए। तो कहने का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिसीव करने के लिए आपके देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष एयरपोर्ट तक जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा ही कुछ किया है यूएई के द्वारा। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 के समिट को कंप्लीट करके यूएई की यात्रा पर गए तो उन्हें रिसीव करने के लिए यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद खुद एयरपोर्ट पर गए। दरअसल अबू धाबी में जैसे ही पीएम मोदी लैंड करते हैं तो उन्हें रिसीव करने के लिए यूएई के प्रेसिडेंट वहां पर उपस्थित होते हैं। वहां पर पीएम मोदी से वो गर्मजोशी से हैंडशेक करते हैं, उन्हें हक करते हैं और उसके बाद अपना सफर तय करते हैं। तो कहने का मतलब ये बहुत बड़ी इवेंट हुई है। और इस इवेंट को देखते हुए बाकी के ओआईसी के जो 56 देश हैं वो कहीं ना कहीं सदमे में है। जैसे टर्की का एग्जाम्पल ले लीजिए, पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए, कतर का ले लीजिए। क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि ये सारे देश भारत की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे थे नुपुर शर्मा के एक स्टेटमेंट को लेकर। तो बताया ये जा रहा था और सभी लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जब यूएई पहुंचेंगे पीएम मोदी तो उतना उन्हें सम्मान शायद नहीं दिया जाएगा जो कि पहले किसी जमाने में दिया जाता था। लेकिन ये सारी चीजें एकदम बकवास साबित हुई और पीएम मोदी का भव्य स्वागत यूएई में किया गया। इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत की जियोपॉलिटिक्स यकीनन टॉप पर है। वैसे इस तरह की चीजें सडनली नहीं होती, इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत पड़ती है, जो कि भारत ने की भी। भारत यूएई को ये बताने समझाने में कामयाब रहा है कि हमारे साथ आपकी दोस्ती आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। तभी तो यूएई सारे विरोधों के बावजूद भारत के कश्मीर में निवेश करता है, कश्मीर से यूएई के लिए एयरलाइंस शुरू करता है। ये चीजें कहीं ना कहीं बताती है कि यूएई अपनी पारंपरिक कट्टर विचारधारा को छोड़ चुका है और अब यूएई ओआईसी के बाकी कट्टर देशों का साथ छोड़कर भारत, इजराइल, अमेरिका जैसे अच्छे देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है ताकि उसके देश का भविष्य सुरक्षित हो सके। तो यही सारी घटनाएं घटित हुई है पिछले कुछ समय में, जो मुझे आपको बताना था। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।